जय सिया राम मित्र। मिथुन राशि वालों, विक्रमी संवत 2083 रौद्र नाम वर्ष आपके जीवन का साधारण वर्ष नहीं रहने वाला है। यह वर्ष आपको बनाएगा या आपको परखेगा। पूरा वर्ष शनि आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाले रखेगा। यह कैरियर में ऊंचाई देगा या अनैतिक निर्णयों में आपको फंसा देगा। शुरुआत में बृहस्पति आपकी ही राशि में मानसिक उलझन, असफलता का अनुभव और आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा, और फिर जून के बाद अचानक से आपके धन वर्ष के रूप में यह वर्ष साबित होने वाला है, और अचानक से आमदनी का दरिया आपके जीवन में बह निकलेगा। लेकिन ठहरिए, 5 दिसंबर के बाद राहु का परिवर्तन स्वास्थ्य, दुर्घटना, कर्ज और विवाद का संकेत देता है। तो सवाल यह है कि क्या 2083 मिथुन राशि वालों को करोड़पति बनाएगा या कर्ज और मानसिक तनाव का जाल बिछाने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से महीने में आपके ऊपर धन वर्षा होगी, किस महीने कर्ज से बचना अनिवार्य है, किस महीने नौकरी में उन्नति मिलेगी, कब दुर्घटना का योग है और कौन सा उपाय आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। अगर आपकी राशि कै, के, को, है, हो से शुरू होती है तो यह भविष्यफल आपके जीवन की गुप्त चाबी साबित होने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में बताया गया उपाय आपके पूरे वर्ष की दिशा बदल सकता है। तो जय श्री राम मित्रों, शुरू करते हैं मिथुन राशि 2083 का रहस्य फल। विक्रमी संवत 2083 मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के लिए मानसिक परीक्षा, कर्मफल, धन अवसर और सावधानी का वर्ष सिद्ध होगा। यह वर्ष आपको भीतर से परिपक्व करेगा। कुछ महीनों में संघर्ष तो कुछ महीनों में अचानक से धन लाभ होगा। यही इस वर्ष की विशेष पहचान रहेगी। इस विस्तृत वार्षिक राशिफल में हम ग्रह स्थिति, गोचर प्रभाव, धन, कैरियर, स्वास्थ्य, परिवार और मासिक भविष्य को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ग्रह स्थिति का मिथुन राशि के लिए गूढ़ विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले शनि का विचार करते हैं। इस पूरे संवत्सर में शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि के लिए यह 10वें भाव का शनि है। स्वर्णपाद का 10वां शनि क्या फल देगा? आपको कैरियर में दबाव महसूस देगा। कार्य स्थल पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। अनैतिक विचारों से बचना आवश्यक रहने वाला है। अधिकारियों वर्ग से आपका मतभेद होना संभव है। यह शनि आपको परखने आए हैं। अगर आपने ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखा तो वर्ष के उत्तरार्ध में आपको बहुत बड़ी आर्थिक सफलता मिलने वाली है। अब आते हैं राहु केतु पर विचार करने के संबंध में। संवत्सर के प्रारंभ में राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहा है। इसका राहु केतु का लोहपाद प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। इसीलिए कर्ज लेने से बचें। भाग्य में रुकावटें आ सकती हैं। कर्ज लेने से पुरानी समस्याओं में आंशिक राहत आपको मिलने वाली है। 5 दिसंबर से राहु मकर और केतु कर्क में प्रवेश करेंगे, जिसका रजत पाद प्रतिभा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है।
दुर्घटना का योग बन रहा है, मानसिक तनाव है और केतु के शुभ प्रभाव से संकट नियंत्रित में रहेंगे। विशेष सावधानी ये है कि वाहन चलाते समय सावधान एवं सतर्क जरूर रहें। बृहस्पति क्या कर रहा है आपके जीवन में इस वर्ष में? संवत्सर के प्रारंभ में बृहस्पति मिथुन राशि में ही रहेंगे, जिसका लोहपाद प्रभाव बृहस्पति का मिलेगा। मानसिक कष्ट हो सकता है, असफलता का अनुभव हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। 9 जून 1 जून के बाद गुरु कर्क राशि में चले जाएंगे, जिसका स्वर्णपाद प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। विशेष धन लाभ योग आपके जीवन में 1 जून के बाद आने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक सुख में अभिवृद्धि होगी। 31 अक्टूबर से गुरु सिंह राशि में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसके कारण आपको हाथ व कंधे के दिक्कतें हो सकती हैं। प्रतियोगिताओं में मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त होगा। 27 जनवरी 2027 को वक्री होकर गुरु पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे, जिसके कारण आपको प्रबल धन लाभ, मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय है गुरुवार को ओम ब्रंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें, पीले वस्त्रों का दान करें, केसर का तिलक लगाएं। अब आपके जीवन में आर्थिक भविष्य मिथुन राशि के क्या रहने वाला है? यह वर्ष धन के मामले में 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला चरण संवत्सर के आरंभ से जून तक का समय और दूसरा चरण जून से फरवरी तक का समय। तो पहला जो चरण रहेगा जून तक, इसमें खर्च अधिक होगा, मानसिक दबाव बढ़ेगा, लेकिन कर्ज से बचना जरूरी है। दूसरे चरण में योजनाओं से धन लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे। विशेष लाभकारी महीने आपके जीवन में मई, जून, नवंबर, जनवरी रहने वाले हैं। सावधानी वाले महीने आपके जीवन में जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर के महीने रहेंगे। कैरियर और व्यापार में आपको कैसा अनुभव होने वाला है? नौकरी में प्रारंभिक तौर पर तनाव होगा। अप्रैल मई में उन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापार में वर्ष के मध्य से लाभ होगा। धातु व्यापार में दिसंबर से लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला है। पारिवारिक जीवन आपका किस प्रकार से रहेगा? मित्रों से अनबन रहेगी जुलाई के महीने में, इसीलिए दोस्तों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में आर्थिक दबाव बनेंगे सितंबर के महीने में, इसीलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। मित व्ययिता अपनाएंगे तो लाभ होगा। पुत्र प्राप्ति का योग है। यदि नवदंपति हैं तो आपके जीवन में दिसंबर के महीने में पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। स्त्री सुख में फरवरी के महीने में कुछ कमी आ सकती है। अब आते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो मिथुन राशि के लिए मार्च के महीने में जांघ में कष्ट होना संभव है। जुलाई में हड्डियों के दर्द हो सकते हैं। अगस्त सितंबर में सर दर्द की शिकायत हो सकती है। जनवरी 2027 में आपको त्वचा के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या आपके लिए बरतनी आवश्यक है। अब हम आपको मासिक विस्तृत फलादेश पूरे संवत्सर के लिए बताते हैं। मिथुन राशि के लिए मार्च के महीने में रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। विदेश यात्रा में कष्ट होगा, नौकरी में विवाद होगा। अप्रैल के महीने में नौकरी में सुखद समय और योजनाओं से धन का लाभ होगा। मई के महीने में आय वृद्धि होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और कर्ज में कमी आएगी। जून के महीने में व्यापार से प्रबल धन लाभ होगा और मान सम्मान बचाने में भी आप निश्चित ही कुछ न कुछ खर्चा अवश्य करेंगे। जुलाई के महीने में नया कर्ज लेने में से बचें, मित्रों से विवाद हो सकता है। अस्थि भंग योग बन रहा है, तो इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति
वाहन चलाते समय जुलाई में विशेष सावधानी बरतें। अगस्त के महीने में व्यापार से लाभ होगा, चोरी का भय है, वाणी में संयम बरतेंगे तो कल्याण होगा। सितंबर के महीने में जमीन जायदाद विवाद हो सकता है, लेकिन व्यापार में लाभ ही होगा। अक्टूबर के महीने में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, पारिवारिक धन की कमी रहेगी। ये विद्यार्थी वर्ग के लिए है, यदि आपने कोई प्रतियोगिता परीक्षा दी है तो उसमें सफलता मिलेगी। नवंबर के महीने में व्यापार से लाभ होगा, शत्रुओं पर आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। दिसंबर के महीने में मुकदमे में व्यय होगा, कर्ज से बचें, पुत्र का योग बन रहा है। जनवरी के महीने में आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन अपमान और त्वचा रोगों का सामना आपको करना पड़ सकता है। फरवरी के महीने में धातु व्यापार से लाभ होगा। विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अभी उस यात्रा को रोक दीजिए। मार्च 2027 रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे। इस संवत्सर में आपको कौन से उपाय करने हैं? शनिवार के दिन तिल का दान करें। राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 18 बार कम से कम जाप करें। काले कुत्तों को रोटी खिलाएं। गुरु स्तोत्र का पाठ करें। दुर्घटना से बचाव हेतु हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन की दुर्घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से विक्रमी संवत 2083 मिथुन राशि वालों के लिए प्रारंभिक रूप में परीक्षा के रूप में आएगा, मध्य में धन का वर्ष साबित होगा संवत्सर, और अंत में जो तीसरा चरण होगा उसमें स्थिरता प्राप्त होगी। संघर्षों के बाद सफलता निश्चित है। धैर्य, संयम और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत इस संवत्सर में रहने वाली है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो यह वर्ष आपके जीवन की दिशा निश्चित ही बदलने वाला है। तो मिथुन राशि वालों, संवत्सर 2083 आपको 2 स्पष्ट संदेश दे रहा है। पहला, धैर्य रखो। दूसरा, गलत निर्णय मत लो। शुरुआत में मानसिक संघर्ष होगा, लेकिन मध्य में धन का वर्ष यह संवत्सर साबित होगा और अंत में जीवन में एक परम स्थिरता आएगी। अगर आपने शनि के अनुशासन को स्वीकार कर लिया और राहु के भ्रम से बचे रहे तो यह वर्ष आपको एक नई पहचान देने वाला है। जून के बाद का समय विशेष धन लाभ का साबित होगा, लेकिन जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में सावधानी बरतना आवश्यक है, विशेष करके वाहन चलाते समय। याद रखिए, कर्ज लेने से बचना ही इस वर्ष की सबसे बड़ी सुरक्षा साबित होगी। गुरुवार का उपाय है राहु मंत्र और संयम आपको बड़े संकट से बचा सकता है। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम, मैं मिथुन राशि हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य कर ले, ताकि आपको जीवन में भविष्य में सभी जानकारियाँ और वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, क्योंकि 2083 में आपका भाग्य आपके कर्मों से ही चमकने वाला है। इसीलिए वीडियो को ज्वाइन जरूर कर लें। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अगले की राशि में मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।